हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विज्ञान के एक नए वीडियो में। तो सर्कुलर मोशन के ऊपर हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा था, आपके 2025 के क्लास 11 का जो एनुअल एग्जाम देंगे, जो बोर्ड्स देंगे, उसके ऊपर हम जो पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तक पढ़े थे। तो जो लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा, मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगा वो वाला पहले देख लीजिए। उधर मैंने सर्कुलर मोशन का हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दैट वीडियो। उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, और जिन्होंने वो सब देख लिया है तो डायरेक्ट हम लोग अब शुरू करेंगे। तो जो लोग ने देख लिया वहाँ देखिए, और जो लोग ने नहीं देखा मैं रिकमेंड करूँगा वो देखिए। अरे नहीं देखते हम क्या कर सकते हैं, आप लोग नहीं देख के आएंगे तो देखिए, आप लोग डेयरिंग इंसान हैं तो बहुत अच्छा। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था, उसका एप्लीकेशंस देखेंगे किस किस में, मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट और मोशन ऑफ ए कार में कैसे इसका एप्लीकेशन होता है वो देखेंगे। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आज पढ़ेंगे। तो लास्ट दिन हमने जब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ा था, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का हमने एक्सप्रेशन क्या बोला था? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो हमेशा एक फोर्स या एक एक्सीलरेशन हमेशा कहाँ पर काम करता है? टुवर्ड्स द सेंटर। और जो एक्सीलरेशन की वजह से मोशन सर्कुलर होता है उसी को बोले थे हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मतलब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हर एक पॉइंट से टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सीलरेशन काम करता है। इसी एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और इसका एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला था? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का हमने एक्सप्रेशन बोला था v²/r या ω²r। ये एक्सप्रेशन लास्ट दिन मैंने डिराइव करके दिखाया था। तो एक्सीलरेशन मिल गया तो फोर्स कितना काम करेगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं सॉरी सेंट्रीपिटल, उसके बाद हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पढ़ेंगे, पहले सेंट्रीपिटल कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है Fc = m × AC, मतलब मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, F = m है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो m v²/r = m ω²r। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी इस सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। तो रियल लाइफ में जब आप सर्कुलर टर्निंग एक लेते हैं, आप बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो सर्कुलर टर्निंग के पास आपको कैसे फोर्स काम करता है वही हम लोग इधर देखेंगे। तो हम लोग इसी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट देखेंगे। सो मोशन ऑफ अ साइकिलिस्ट इन अ टर्निंग ट्रैक, अगर मैं बोलूँ साइकिलिस्ट या कोई बाइकर भी हो सकता है, जो भी करें सेम ही चीज़ है। सो motion of a cyclist in a circular track या circular bending। तो कोई रास्ता है, रास्ता कोई आ रहा है, तो अचानक रास्ता मेरे से बेंड हो गया। ये जो रास्ता है अचानक बेंड हो गया। तो यहाँ पर अगर एक साइकिलिस्ट साइकिल चला के आता है, कोई इंसान यहाँ पर साइकिल चला रहा है, तो साइकिल का डायग्राम कैसे बनाओ ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया। तो सोचिए यहाँ पर कोई इंसान बोले कि सर बहुत बढ़िया साइकिल बना रहे हैं। हाँ चलिए बना रहे हैं, मजाक उड़ाना है उड़ाइए। तो कोई इंसान साइकिल चला चला के आ रहा है, रुको डायग्राम थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ, लेकिन बहुत कार्टून टाइप का डायग्राम हो गया। तो कोई इंसान साइकिल चला के आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पर वो साइकिल चला रहा है। सो यहाँ पर ये इंसान है, ये साइकिल चला के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टर्निंग में है उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये जो साइकिलिस्ट है ये साइकिल चला के आ रहा है, तो इस इधर देखो, यहाँ पर अगर उसका मतलब सेंटर ऑफ उसका जो पॉइंट है, तो यहाँ पर एक इसका फोर्स काम करेगा। तो देखिए क्या होता है, इसको अगर मैं बोलूँ इसका क्या क्या कॉम्पोनेंट होगा। एक कंपोनेंट फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचेगा। और देखिए इसका दो फोर्स होगा, एक तो इस तरफ काम करेगा, क्या इसका वेट अगर m है तो mg काम करेगा, इस तरफ काम करेगा रिएक्शन फोर्स काम करेगा, इस तरफ काम करेगा रिएक्शन फोर्स काम करेगा। तो देखिए ये तो हमारा एक्सप्रेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अंदर की तरफ काम कर रहा है। सो हम लोग एक चीज़ हम लोग जानते हैं क्या, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होता है तो अंदर की तरफ हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो ये तो अंदर की तरफ खींचा चला जा सकता था, लेकिन खींचा क्यों नहीं जाता है? खींचा क्यों नहीं जाता है? तो देखिए क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसको एक फ्रिक्शन से भी रोक के रखता है। तो देखिए क्या होता है,
ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना काम कर रहा है उसके ऊपर, mv²/r इतना काम कर रहा है सेंट्रीपिटल। और अपवर्ड रिएक्शन फोर्स कितना हो गया, mg। सो अपवर्ड रिएक्शन फोर्स हो गया mg। और देखिए हमें ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो काम करता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो काम करता है, दोनों को अगर मैं अभी डिवाइड करूं fc/r, मैं देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादा इधर सोचने का ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम कर रहा है, इसका जो एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं, ये हमारा mv²/r जो है, ये तो अंदर की तरफ काम कर रहे थे, ये तो खींचा चला जाता अंदर। इसको रोक के कौन रखता है, इसको रोक के रखता है बाहर की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो काम करता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, μr, दैट इज μmg, इतना फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। और हमने क्या बोला, उसको रोक के कौन रखता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो Fc इक्वल्स टू स्मॉल f। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स सेम होता है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो खींचा चला जाता। तो Fc का जगह क्या बिठाएंगे, mv²/r, इसका जगह क्या बिठाएंगे, μmg। तो देखिए mm कैंसिल, तो क्या पड़ा रहेगा, μ इक्वल्स टू v²/rg। ये एक तो फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला हमारा म्यू का एक्सप्रेशन यहाँ आ रहा है, v²/rg, ये फॉर्म आ रहा है। तो ये हमारा एक म्यू का फॉर्मूला आ गया। और हमें क्या पता है, और हमें पता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या पता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा था, क्या पता है, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, ये एक्सप्रेशन हमें पता है। ये tan थीटा का मतलब क्या है, कितना एंगल लेके ये टर्न कर रहा है, कितना एंगल लेके बेंड होगा। जो साइकिलिस्ट अगर बेंड होता है, कितना एंगल लेके बेंड होता है, तो tan थीटा अगर म्यू है, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन से हमने क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें म्यू का एक्सप्रेशन v²/rg, उधर म्यू का एक्सप्रेशन, तो मेरे पास tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया है, tan थीटा का वैल्यू आ चुका है v²/rg, ये आ चुका है। तो देखिए, तो कितना एंगल करके मेरा साइकिलिस्ट बेंड कर सकता है, tan इनवर्स v²/rg। बहुत ही सिंपल वे में हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया है। सो v²/rg इतना एंगल करके मेरा साइकिलिस्ट बेंड कर सकता है विदाउट टॉपलिंग, मतलब नहीं गिर के, अगर गिरना नहीं चाहता है तो इतना एंगल करके मैक्सिमम टर्न कर सकता है। और क्या एक्सप्रेशन आ चुका है, एंड v² इक्वल्स टू μrg, इतना मैक्सिमम वेलोसिटी, या यहाँ से मैं v क्या निकलेगा, यहाँ से v निकलेगा √अंडर μrg। तो इतना वेलोसिटी के साथ अगर मेरा पार्टिकल मूव करे तो सर्कुलर टर्निंग करते समय गिरेगा नहीं। तो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, और कितना एंगल, ये वाला, यही है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर ट्रैक। तो ये साइकिलिस्ट का था। सेम थिंग गोज फॉर कार। कार भी अगर कोई टर्निंग करता है, साइकिल का जगह इधर कार रहता अगर, तो उसका भी सेम ही चीज़ होता है, सेम ही चीज़ होता है, उसका सेम एक्सप्रेशन निकलेगा, इतना मैक्सिमम वेलोसिटी और इतना मैक्सिमम एंगल। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, आप लोग को न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। यहाँ से आपको मेन दो फॉर्मूला है, एक v इक्वल्स टू μrg, r क्या है, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है स्मॉल r, म्यू तो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जानते हैं, और यहाँ से थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स v²/rg, ये एक्सप्रेशन आ चुका है। ये दो एक्सप्रेशन, ये साइकिलिस्ट का भी जो है, कार का भी वही एक्सप्रेशन आएगा, सेम चीज़। सो इधर से अगर मैं आप लोगों को एक तो क्वेश्चन कराऊँ, कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है वो पहले देख लीजिए। सो अगर आप लोगों को मैं बोलूँ a cyclist is cycling around a circular track of radius 10 centimeter and coefficient of friction 0.2, coefficient of friction 0.2, find the maximum velocity with it can turn। मतलब साइकिलिस्ट कितना मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ टर्न कर सकता है विदाउट एनी एक्सीडेंट। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द maximum velocity with which the cyclist can turn। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पास आ सकता है।
तो क्या क्या डाटा प्रोवाइडेड है, रेडियस बोला है 10 सेंटीमीटर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बोला है 0.2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या पता है, v इक्वल्स टू म्यू आर जी, ये फॉर्मूला में वेलोसिटी आ जाएगा। तो म्यू है 0.2, आर है 10 सेंटीमीटर, और ऐसा ही है सीजीएस में है, सेंटीमीटर तो सीजीएस में है, तो जी का वैल्यू हम लोग सीजीएस में बिठा देंगे 980। तो क्या आएगा 9800 इंटू 0.2, तो इसको करेंगे तो 196 आ जाएगा, 98 इंटू कितना आता है 196, 1960 आ जाएगा। तो 196 का अंडर रूट करने से क्या होता है 196 का अंडर रूट करूँ तो आई होप 14 आता है, देख लेता हूँ चेक करके। 1 1 1 96 2 24 4 4 16 4 2 हाँ 14 आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 14√10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इतना मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मेरा साइक्लिस्ट टर्न कर सकता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे इसका आंसर दे पाएंगे। सेम थिंग गोज फॉर कार। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में बोल दें, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहा, कितना वेलोसिटी के साथ टर्न कर रहा है वो दिया है, रेडियस दिया है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है और कितना एंगल करके कर रहा है वो निकालना है। सो अगर आपको एक क्वेश्चन दे, ए साइक्लिस्ट इज मूविंग एट ए velocity 20 centimeter per second in a track of radius 10 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर ट्रैक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड म्यू एंड थीटा, मतलब उस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो निकालना है और कितना एंगल करके घूम सकता है वो निकालना है। तो ये दोनों चीज़ मैंने बोला है निकालने के लिए। तो क्या प्रोवाइडेड है, वेलोसिटी प्रोवाइडेड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और रेडियस बोला है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ये बोला है। अभी देखिए हमारे पास क्या है, अभी देखिए हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू रूट ओवर म्यू आर जी, हमें न्यू चाहिए। तो न्यू का फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर बाई आर जी। तो v स्क्वायर बाई आर जी का देख लेते, v क्या है 20 इंटू 20, r क्या है 10, g क्या है 9.8। मैं g को नियरली इक्वल्स टू इसमें ना, g तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मैं नियरली इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर ले रहा हूँ। सीजीएस में 980 होता है, मैं 1000 कर ले रहा हूँ। तो 1000 सॉरी 980 होता है, मैं 10,000 कर ले रहा हूँ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10,000, क्योंकि 1000 तो छोटा हो गया, 980 से 1000 तो बहुत छोटा हो गया। तो 980 है, मैं इसको और 20 ऐड करके 10,000 कर ले रहा हूँ। आजकल का दिमाग के इतना ख़राब हो जा रहा है मेरा। 9.8 होता है, उसको हम लोग 980 करते हैं और हम लोग ठीक है, तो 980 तो 1000 नहीं होता है। मैं भी दिमाग आज क्या चल 10,000 बोल दे रहा हूँ। एक सिंपल मिस्टेक, 980 1000 होता है, मैं 10,000 बोल दे रहा हूँ। क्या क्या चल रहा है दिमाग आज। ठीक है छोड़िए, छोटी छोटी गलतियाँ से हो सकता है। तो 4/100 दैट इज 0.4। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आ गया 0.4 हमारे पास आ चुका है। और कहते हैं कितना एंगल लेके घूमेगा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। तो वही हमारे पास आ चुका है v स्क्वायर बाई आर जी 0.4। तो tan इनवर्स 0.4। तो विथ दिस एंगल द साइक्लिस्ट कैन टर्न। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है सर, बैंकिंग ऑफ रोड है कोई भी सर्कुलर टर्न लेता है कोई गाड़ी, तो सर्कुलर टर्न लेने का टाइम कभी कभी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो टू प्रिवेंट दिस एक्सीडेंट वी डू व्हाट, बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, थोड़ा इस चीज़ को समझ लीजिए। हाँ देखिए क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब देखिए नॉर्मली तो सर्कुलर ट्रैक ऐसा सर्कुलर होता है, नॉर्मली होता है, लेकिन कभी कभी इसमें भी गाड़ी उलट जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है।
ये एक्सीडेंट ना हो इसलिए सर्कुलर ट्रैक में जो भी जहाँ पर टर्निंग होता है वहाँ पर ऐसे रास्ते को ऊपर उठा दिया जाता है ऐसे, तो यहाँ पर हमारा गाड़ी कैन ईजिली ट्रैवल। इस सर्कुलर इस सामने की तरफ अगर ये गाड़ी आ रहा है तो गाड़ी इजीली ऐसे करके ट्रैवल कर पाएगा। ये जो सर्कुलर टर्निंग है दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स रोड्स आर बैंक्ड एट द टर्निंग्स। तो टर्निंग्स में रोड्स को बैंक किया जाता है और इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अभी बैंकिंग मतलब क्या बोले तो एक रास्ता को एक साइड से तो उठा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो अगर मैं बोलूँ ये हाइट है h और यहाँ से इसका डिस्टेंस है x, ये एंगल है थीटा ऑब्वियसली, तो ये थीटा है, तो इधर अगर mg काम कर रहा है तो ये एंगल भी मेरा थीटा होगा, तो ये है mg cos थीटा, इस तरफ काम करेगा mg साइन थीटा, इधर काम करेगा r, इधर मेरा फ्रिक्शन काम करेगा। और हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा r इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, f इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, ये वाला आ जाएगा। इसके अलावा इस तरह क्या फोर्स काम करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो सेंटर की तरफ काम करेगा वो क्या काम करेगा? m v स्क्वायर बाई r, इतना सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स हमारा क्या होगा? दिस सेंट्रीपेटल फोर्स जो हमारा होगा वही हमारा इधर किसके साथ इक्वल होगा? ये सेंट्रीपेटल फोर्स हमारा अंदर की तरफ काम कर रहा है, अंदर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? F इक्वल्स टू म्यू आर। तो F का जगह बिठाएंगे क्या? F का जगह बिठाएंगे एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा, तो एम जी तो म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ चुका है। तो ये है हमारा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। तो बैंकिंग ऑफ रोड जब होता है, बैंकिंग ऑफ रोड में हमारे पास और एक तो फॉर्मूला इधर हम लोग देख पाएंगे। देखिए हमें यहाँ से क्या देखिए, ये अगर थीटा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये है, ये बेस है, तो टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा होगा h बाई एक्स। मतलब देखिए ये है h x, टैन थीटा h बाई एक्स। और ऑलरेडी हमें टैन थीटा का एक्सप्रेशन क्या पता है? हमने थोड़ी देर पहले सर्कुलर मोशन में टैन थीटा का एक्सप्रेशन क्या निकाला था? v स्क्वायर बाई आर जी। तो ये दो इक्वेशन, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दूँ, इसको इक्वेशन 2 दूँ, तो इन दोनों इक्वेशन से ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इधर बैंकिंग ऑफ रोड में, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? h बाई एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा h बाई एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। यहाँ से मेरा h का एक्सप्रेशन आ जाएगा x वी स्क्वायर बाई आर जी। ये एक एक्सप्रेशन आएगा h इक्वल्स टू एक्स वी स्क्वायर बाई आर जी, ये एक तो होगा। और यहाँ से अगर मैं v का एक्सप्रेशन निकालूँ, यहाँ से अगर v का एक्सप्रेशन निकालूँ तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच आर जी बाई एक्स, या v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच आर जी बाई एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए कार विथ विच इट कैन क्रॉस ए बैंक रोड। ये क्या है? वेलोसिटी टू क्रॉस बैंक्ड रोड। कोई भी रास्ता अगर बैंक है, एक जगह उठा हुआ है, उसको क्रॉस करने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए? इतना वेलोसिटी चाहिए, एच आर जी बाई एक्स। तो ये सब पार्ट बहुत ही ईजी पार्ट है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। मतलब रास्ता में आप लोग भी जब हाई रोड में जाते हैं, हाई रोड में देखना कहीं कहीं पर साइड से जब रास्ता उठ जाता है ऐसे करके बैंक हो जाता है, तब ये वेलोसिटी के साथ वो जा सकता है। इसके एक्सप्रेशन में हमने कर लिया। तो दिस इज था बैंकिंग ऑफ रोड, सिंपल टॉपिक था, शॉर्ट में हम समझ गए। इसके अलावा लास्ट एक छोटा टॉपिक बाकी है, व्हाट इज दैट? दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बहुत जगह स्यूडो फोर्स भी बोलता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, थोड़ा देख लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसको हम लोग स्यूडो फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो देख लीजिए क्या है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर की काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करता है। द
pseudo force that acts oppositely to the centripetal force outwards is called सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब देखिए क्या है, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या फोर्स तो अंदर की तरफ काम करता है, तो इसको काउंटर करने के लिए बाहर की तरफ एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो स्यूडो फोर्स भी से बोलते हैं। इसको हम लोग एक्सपीरियंस उतना डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन ये काम करता है, हमेशा बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। इसका रियल लाइफ में बहुत एग्जाम्पल है। एज फॉर एग्जाम्पल क्या है, जो अर्थ का शेप है ऑब्लेट स्फेरॉइड, अर्थ शेप जो कि हम लोग जियोग्राफी में सीखे हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो ऑब्लेट स्फेरॉइड क्यों होता है अर्थ का शेप? क्योंकि अर्थ का शेप तो हमारा सर्कुलर होना चाहिए, लेकिन अर्थ का ओरिजिनल शेप क्या है? ऐसा टाइप का शेप है अर्थ का, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा अंदर घुस गया, अंदर की तरफ बढ़ गया। क्यों बोलिए तो, जब अर्थ ऐसा स्पिन करता है तो यहाँ पर हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ से खींचता है, तो बाहर की तरफ खींचता है बोल कर अर्थ का शेप ऐसा हो गया, मतलब थोड़ा ऐसा टाइप का, इधर थोड़ा बढ़ गया, इधर थोड़ा घुस गया, ये एक तो है। इसके अलावा और भी क्या एग्जाम्पल है, आप लोग मेला में तो कॉटन कैंडी खाते हैं, उधर क्या होता है, कॉटन कैंडी जब खाते हैं देखना, एक मशीन कॉन्टिन्यूसली घूमता है, एक स्टिक घुसा देता है, उसमें कॉटन कैंडी आ जाता है, उस मशीन को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूज। तो उधर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम होता है। ये आप लोग मेला में मेरी गो राउंड तो देखे हैं, ये जो मेरी गो राउंड घूमता है झूला, यहाँ पर सब एक एक तो झूला रहता है, सब घूमता है। तो झूला में अगर कभी आप लोग उठते हैं, इस झूला में कभी अगर आप लोग उठते हैं, यहाँ पर आप लोग तो बैठे रहते हैं झूला में, यहाँ से देखना कोई भी चीज़ को अगर आप लोग फेंकेंगे तो उसको कहाँ ऐसे तो चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा जो मतलब ऐसा जाता है या नीचे गिर जाता है। किसी भी चीज़ को अगर फेंकते हैं तो हमारा मोशन होता है, पहले इधर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर सेंट्रीपेटल फोर्स, तो मेरे ये नीचे गिर जाता है, बाहर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि दोनों फोर्स दूसरी तरफ काउंटर कर देता है, इसलिए सिंपली इधर से सीधा नीचे गिरता है अगर आप लोग कोई भी चीज़ फेंकते हैं। तो ये भी क्या एग्जाम्पल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को थोड़ा समझाना था सर्कुलर मोशन के अंदर, इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए अगर डेफिनेशन चाहते हैं। और इसका भी जो फॉर्मूला है, सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला है, इसका भी सेम फॉर्मूला है। इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका भी सेम फॉर्मूला है, mv²/r या m⍵²r, इसका सेम फॉर्मूला है। तो ये एक छोटा टॉपिक बाकी था सर्कुलर मोशन में जो आप लोगों को समझाना था, तो मैंने उसको भी समझा दिया। इसको आप जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सर्कुलर मोशन के बाद ये तो ये चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट, और कुछ थ्योरी नहीं है, अभी थोड़ा न्यूमेरिकल्स कराना पड़ेगा। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो उसमें हम लोग पूरा न्यूमेरिकल समझेंगे। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वर्क, पावर, एनर्जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद। तो तब तक के लिए आप ये सब पढ़ते रहिए, जो डाउट होता है आप लोग तो मुझे पूछ रहेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।